दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में देशभक्तों का एक विशाल जमावड़ा हुआ, जहां द अल्टरनेट मीडिया के मंच पर देश के विरुद्ध कार्य करने वाली राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फेक नैरेटिव्स गैंग को मुंहतोड़ जवाब देने का संकल्प लिया गया। कार्यक्रम के दौरान पूर्व केंद्रीय संस्कृति मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा कि आज के समय में देश की सीमाओं के साथ साथ बौद्धिक स्तर पर भी देश के दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देने की आवश्यकता है। कार्यक्रम की संयोजिका और द अल्टरनेट मीडिया की सीईओ गायत्री देवी ने कहा कि देश विरोधी विचारधारा से प्रेरित महिलाएं मुखर होकर देश में फेक नैरेटिव फैलाने में सक्रिय हैं। हालांकि देश, धर्म और सनातन संस्कृति की रक्षा हेतु हिंदू महिलाएं अपने धर्म और संगठनों के प्रति जागरूक हो रही है। ये कार्यक्रम देश की अखंडता और सांस्कृतिक धरोहर को सुरक्षित रखने के लिए एक सशक्त पहल के रूप में सामने आया। देखे वीडियो। आज के मुद्दे वही रहे हैं जो कि भारत को इस समय सोचने की आवश्यकता है। ऑल्टरनेट मीडिया के इस प्लेटफॉर्म पे आपका डिजिटली और वर्चुअली और फिजिकली तीनों तरीके से स्वागत है। और ख़ास तौर पे अगर 2047 तक 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना है, तो वो विकसित राष्ट्र विचारों के आधार पर, हमारी वाणिज्य की क्षमता पर और हमारी जो डिफेंस की या आर्म्स की ताकत है उसके बिना नहीं बन सकता। और अपने इतिहास से हमको सीखने की ज़रूरत है। गुलाब को गुलाब रखने के लिए कांटों की ज़रूरत होती है। तो किसी भी देश में सुख, शांति, संपदा तभी तक जीवित रहेगी जब उसके आसपास की जो फेंस है, जो बाड़ है, वो मजबूत हो। और वो बाड़ मजबूत करने का काम बौद्धिक तौर पर भी और फिजिकल तौर पर भी आवश्यकता है। और उसी के निर्माण में हमारे विचार कैसे आगे हों और इस नैरेटिव की जो जंग है उसमें हम लोग अपनी बात किस प्रकार से समाज तक पहुंचा पाएं ताकि देश उन्नत और विकास की ओर चल पाए। मैं गायत्री देवी, सीईओ एंड फाउंडर ऑफ द ऑल्टरनेट मीडिया। हमने ये सेशन, हमारे 2 दिन का कॉन्फ्रेंस है 1 एंड 2 मार्च को, और अभी जिस सेशन के बाद आप में हम मेरे से जुड़ रहे हैं, दैट इज आफ्टर द वुमेन्स सेशन एक्चुअली। द थिंग इज दैट कि बात करते हैं इक्वालिटी की, मैं इक्वालिटी की बात नहीं सोचती हूँ, क्योंकि मेन एंड वुमेन आर नेवर इक्वल। महिला और पुरुष अलग हैं, दोनों की शक्तियाँ अलग है, सोच का तरीका अलग है, ट्रेट्स अलग हैं, क्वालिटी अलग है। भगवान ने शरीर ही अलग बना के भेजा है, तो इक्वालिटी कभी नहीं हो सकती है। आप बात करें विकसित भारत के, अनस्टॉपेबल भारत में, जब तक महिलाएं आपके शैडो वॉर में, आपके डेवलपमेंट में, आपके इकोनॉमिक्स में, आपके पॉलिटिक्स में, आपके मीडिया में बराबरी से नहीं उतरेंगी और लीड नहीं करेंगे, तब तक अनस्टॉपेबल भारत मुश्किल होगा। और अनस्टॉपेबल बनाने के लिए ही महिलाओं को आगे लेकर आना पड़ेगा। स्पेशली जब मैं बात करती हूँ मीडिया के नैरेटिव की, मीडिया में लेफ्ट विंग की बहुत महिलाएं हैं और आगे खुल्लम खुल्ला खेलती हैं, वर्ड्स अपने बहुत अच्छे से इस्तेमाल करती हैं, कुछ भी जो बोलना चाहती है बोलकर चली जाती हैं। और राइट विंग उस पर क्या बोलता है, उसको उस रायते को समेटने में लगा रहता है, हमेशा डिफेंस में खेलता है। जब तक राष्ट्रवादी महिलाएं, सनातनी महिलाएं सामने आकर, आंखों में आंखें डालकर नहीं खेलना शुरू करेंगी फ्रंट फुट पर, तब तक मुश्किल है। और सिविलाइजेशन जिस पे भारत टिका हुआ है, भारत टिका हुआ है हमारी सिविलाइजेशन पे, हमारे वेदास पे, हमारे हिंदूज पे। जब तक, और ये जो हिंदू सिविलाइजेशन है, इसका जो भार है ना, वो महिलाओं के ऊपर है। पुरुष जोड़ीदार हैं, पर जो मेजर भार है 60-70% मैं कहूँ, वो महिलाएं हैं। आपके रीति रिवाज, आपका क्या कल्चर है, क्या ट्रेडिशन है, आपको कैसे फैमिली को बांध के रखना है, आपका कौन सा त्यौहार है, सूर्य ग्रहण से लेके सब कुछ का सेलिब्रेशन कौन करता है? महिलाएं करती हैं। उनको अब वो समझना पड़ेगा, आगे आना पड़ेगा। जैसे हनुमान जी को अपनी शक्ति समझने में समय लगा था, हिंदू महिलाओं को आगे आने की ज़रूरत है हर फील्ड में, हर तरीके से। और स्पेशली जब बात होती है सिविलाइजेशन को बचाने की, तो जब तक हिंदू महिलाएं हैं तभी तक ये सिविलाइजेशन बचा हुआ है, उसके बाद नहीं।